टाइमर बढ़ ही रहा है। सही है सर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम लोग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहाँ पढ़ाए हम? लिखवा दिए सर फ्रीज वाला। और वो केवल प्रिज्म का परिभाषा लिखवाए हैं हम। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए पहले। जब किसी श्वेत प्रकाश को, रुकिए लिखिएगा, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन? एक सूत्र होता है ठीक, जिसको कहते हैं बैजानी हापी नाला। बैगनी है ना, जामुनी, बैजानी हापी, नीला, हरा, पीला, लाल, हाँ नारंगी, वो भी होता है नारंगी। माने 7 गो रंग होता है आपका, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं तो वाइव गयोर, इंग्लिश में वाइव गयोर, हिंदी में बैजानी हापी नाला। बताएंगे हम आपको, अभी परिभाषा लिखेंगे हम लोग, लिखिएगा। जब किसी श्वेत प्रकाश को, हला नहीं करिए, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हल्ला नहीं करो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। होगा तो उसको एक बार ऐसे टच कर देना है, नोट किया जाए। आप लोग तेज विद्यार्थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ ध्यान से नहीं। क्या है हंस रही जी? आपको आँख पढ़ा दिए हम? आँख नहीं बताए हैं? आँख के डायग्राम बना करके कान का बताए थे। हो गया बाबू। ठीक है, क्या बोला गया? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे, क्या करेंगे? प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह 7 रंग में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। विभक्त होना के मतलब बंट जाना, विभक्त होना। प्रिज्म हम पढ़ा दिए पिछले क्लास में, कहाँ नहीं आई थी? प्रिज्म आपको पिछले क्लास में हम बता दिए आपको।
विभक्त माने बांट जाना, जैसे विभाजित करना। विभाजित माने क्या होता है, जैसे मैथ में पढ़े होंगे कि 8 को 2 से विभाजित करें। विभाजित करें माने कई भाग में भी, तो 2 चौकी 8 4 भाग में विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए एगो रोटी है, एकरा विभाजित करो तो आधा आधा करो, 2 गो भाई है तो 4 गो भाई है तो एगो अलग करो। नहीं जी, क्वार्टर क्वार्टर मिलेगा सबके। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग। देखिए ठीक है, हल्ला नहीं करो। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तने लाना माहे बना दिए। तुमने टूके 1 मिनट में बनाएंगे। झोला तो बरियार लिखा जाए, में रोटी भुंजिया सब आ जाएगा ना। ऐसे बैठल है हो, जगह ना है हो। इधर गिरल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ना ना ओकरा धर ले रहना जी। कोई भी चीज़ को बाबू ध्यान से जो पढ़ाया जाए वो पीछे पढ़ के आइएगा और रिविजन करिएगा तभी याद होगा, है ना। ना वो आप सुने हैं वरदराज का, वरदराज पढ़े हैं आप लोग।
जानते हैं क्या कहते उसका, क्या था श्लोक? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पल पड़त निशान। समझे है ना? वरदराज का कहानी था, वो पढ़े में वही वरदराज जाके कालिदास के रूप में बने थे। हो गया बाबू। हो गया सर। इस संडे आप लोग का कौन सा चैप्टर का लेना है? दहन और ज्वाला। आज बुधवार है, बृहस्पति शुक्र शनिवार है, संडे। ठीक है, दहन और ज्वाला का टेस्ट संडे। यही संडे आने वाला। हो गया बाबू। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में देखिए, इसको क्या कहा जाता है? वायलेट। वायलेट माने जामुनी। इंडिगो, इंग्लिश इंडिगो माने क्या? जामुनी। वायलेट होता है पागल। नारंगी को क्या हो जाएगा? ब्लू, नीला। हरा को ग्रीन, वाइट, ऑरेंज। क्या हो गया? वाइव गयोर। क्या हो गया? वाइव गयोर। इसको ऐसे करिएगा तो क्या लिखेगा? वाइव गयोर। और इसका याद करने का, हल्ला मत करो। भी मतलब बैगनी यानी वायलेट। वायलेट का मतलब हिंदी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वायलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। यही ना होता है जी? हो गया। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? वाइव गयोर। याद रखेगा, सातों रंग आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। हिंदी में जिसको याद करना है, हिंदी में हम अभी बताएंगे। पहले इसको नोट कर ले, जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश जो चाहिए उनको, इंग्लिश के लिए वैजानी हापी नाला। किसका पर्पल होता है? वायलेट। बैनिया पे माला मतलब आसमानी। कौन कहती है? ये सब नहीं होता इसमें। जमुई कौन सा कलर आ गया? जामुनी है, जमुई न है। जमुनी कौन सा कलर आ गया? जामुन नहीं खाइए जी। खाने वाला मन कर रहा है, उसमें कौन सा? शांत रहिए, हल्ला नहीं करिए। चलिए देखिए, सुनिए बाबू, ये है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश माने सूर्य की प्रकाश। सूर्य की प्रकाश क्या है? श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से हम लोग क्या कर देंगे? गुजार देंगे। ये
एक है इसमें हमें स्पेक्ट्रम लिखे हैं, वर्णपट। वर्णपट के मतलब समझो, ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं करिए। आप पर्दा वाला एथी देखे तो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से लाइट देता है और पर्दे पर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। समझिए बात को ध्यान से। जब इस श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो इस 7 रंग में विभक्त होगा, 7 रंग में। जिस पर्दे पर हम लोग 7 रंगों को क्या करेंगे, जिस पर्दे पर 7 रंगों को क्या मतलब लाया जाता है, दिखाया जाता है, इस पर्दा को क्या कहते हैं, वर्णपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णपट। जिस पर्दे पर 7 रंगों को मतलब समाहित किया जाता है, रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णपट। जैसा इंद्रधनुष, इंद्रधनुष देखे ना सब लोग, इंद्रधनुष बनता है तो देखिएगा जिधर सूर्य रहेंगे उसके अपोजिट इंद्रधनुष बनता है। किधर बनता है, उसके अपोजिट। ज़्यादा बरसात के मौसम में बनते हैं, समझे ना। क्यों बनता है, क्योंकि जब बरसात के मौसम होती है तो पानी की बूंदें जो बरसती है, पानी की बूंद जब बादल से आती है तो पानी की बूंद जो प्रिज्म का काम करता है, और सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब वो पानी से के बूंद से टकराएगा तो पानी के बूंद श्वेत प्रकाश को, माने सूर्य के प्रकाश को 7 रंग में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। और वही आपका इंद्रधनुष जो है अर्धचंद्राकार के रूप में दिखाई देता है। अर्धचंद्राकार माने चंद्रमा गोल होते हैं ना, उसके आधा अर्धचंद्राकार के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। तो आसमान जो आप देख रहे हैं, तो आसमान का काम स्पेक्ट्रम करता है। आसमान जो है वो स्पेक्ट्रम का काम करता है, जो 7 रंगों को क्या कर देता है, दिखा देता है। उस 7 रंग को जिस पर्दे पर हमको क्या करते हैं, दिखाते हैं, उस पर्दा को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। यहाँ देख रहे हैं कि 7 रंग को इसी पर्दे पर दिखाया गया है, ये क्या कहलाता है, इसको, इस पर्दा को क्या कहेंगे बाबू, वर्णपट कहेंगे। इस पर्दा पर कै गो रंग रहेगा, 7 रंग, है ना। चलिए ठीक है। अब इसमें 2-3 बात और आता है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य, है ना, ज़्यादा रहेगा उसका विक्षेपण कम होता है। विक्षेपण के मतलब क्या होता है, या प्रकीर्णन की बात करते हैं। प्रकीर्णन के मतलब अब फैलाव, प्रकीर्णन के मतलब क्या, फैलाव। यानी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत, तरंग दैर्घ्य के मतलब जाने की क्षमता। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आसमान जो करता है 7 रंगों को विभक्त, जो इंद्रधनुष के रूप में आप देखते हैं, तो आसमान क्या किसका काम करता है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम का। समझ में आया बात। अब हम लोग लिखिएगा, वर्णपट लिख के डैश दीजिए। पहले रुकिए, हम इंग्लिश में तो ये बता दिए ट्रिक बा। ये ट्रिक है, क्या है, याद करने का ट्रिक है बाबू। कि भी के मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, इसका मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। माने बैगनी हो गया, इंडिगो हो गया, माने बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी में कैसे लिखेंगे हम लोग। हिंदी में ट्रिक जो है याद करने का, याद रहेगा तो कभी नहीं बोलिएगा। बैजानी, हापी, नाला, बैजानी, हापी, नाला। देखिए, बी से बैगनी, मैंने बै से क्या हो जाएगा, बैगनी। जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से, ये आपका एक ट्रिक हो गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, याद करने का। यही 7 गो रंग होता है बाबू। बार ऐसे कहा कर रहा है बार बार। सर पंखा सही करवाइए ना।
हमारा में एसी लगल है, हमरो तो गर्मी लग रहा होगा। सर आपको कैसी लगी? आप क्या जी प्रीति, तू लोग का एगो सखी नहीं आई है? आइन से कहता आपका शादी ठीक हो गया। कौन ठीक कर भाई बांदर है ये? नहीं जी। पूछ रही है आपका शादी ठीक हो गया? तो नहीं पता है हम खुद न कहेंगे जी कि हुआ कि नहीं हुआ। सर मैंने जिसको पता नहीं है अब वो अच्छा कुछ टेस्ट में डालना ना आए? टेस्ट में डालना तो वाला हाँ, टेस्ट जो होगा दहन और ज्वाला का होगा। कंफ्यूजन एंड फ्लेम आए संडे को। अभी हम कोची बोले, क्या कर रहा था? मक्खी मारते लिख लिए बाबू। लिखिए लोग, मिटा देते हैं। नहीं सर रुक जाइए ना। जल्दी करो, हाँ सर बस थोड़ा सा और है। हो गया हेडिंग डालिएगा। लिखिए स्पेक्ट्रम। हाँ? सर अभी तक ज्वाला पाठ वर्णपट इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को जिस पर्दे पर जिस पर्दे पर जिस पर्दे पर जिस पर्दे पर दर्शाया जाता है उसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट में एक लिखल यहाँ पे लिखल है ना वैभदेव। हाँ है आस्थानिक। अच्छा बुझ गए। सब आप ये कर ये बोतल के करें? सर वीरेंद्र किसी का किसी का नहीं, सरकारी है। नहीं सर पता सरकारी बोतल नहीं है इसीलिए प्रकार पे चला था ना उसका सर वो दरवाजे के घर निकाल हाँ, सर बड़ी गर्मी लग सर पंखा बंद कर दिया इस लाइन में बड़ा टाइप कर जाता है
हो गया, लिख लिए? स्टार मार के लिखिए, तो स्टार मारिए। तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होगा? ध्यान दीजिएगा, हम तरंग दैर्घ्य का श्रेणी क्रम आपको बता देते हैं। तरंग दैर्घ्य, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा वो कम फैलता है। क्या करता है? कम फैलता है। ठीक है, तो बैगनी, हला नहीं करिए। यहाँ देखिएगा, ये जो खुला हुआ मुंह है उधर मतलब अधिक, आज इधर ये मतलब भाला ऐसा है एकदम तीक्ष्ण बिंदु, उसे कम है। माने सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? लाल। सबसे कम? सबसे कम आपका बैगनी का होगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? आज सबसे अधिक क्या होगा? लाल का होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक उसका प्रकीर्णन सबसे कम। प्रकीर्णन के मतलब फैलाव, प्रकाश फैल जाता है ना। जैसे लाल रंग को देखते हैं, कभी टावर पर लगा रहता है, कभी रेजर लाइट में रहता है। खतरा के निशान के लिए लाल रंग का ना उपयोग करते हैं जी। तो लाल रंग दूर से ही दिखाई दे देगा, चाहे पीला रहे चाहे कोई प्रकाश, पीला प्रकाश आपको दूर से नहीं दिखाई देगा, वो जा करके फैल जाएगा वायुमंडल में, उसके बाद आपको दूर तक दिखाई नहीं देगा। लेकिन 10 किलोमीटर है, लेकिन लाल रंग बढ़ रहा होगा तो लाल रंग आपको क्या करता है? दिखाई देता है, समझे ना। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये दूर तक क्या करता है? जाता है, ये फैलता नहीं है। रेजर लाइट में देखिएगा, बारिएगा एकदम सीधे निकलेगा, है ना। सीधा निकलना के मतलब जा करके फैलेगा नहीं, एकदम सीधे जाएगा, समझे ना। तो तरंग दैर्घ्य जिसका ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन भी क्या होगा? कम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा? कम। दूसरा लिख लीजिए, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है? फैलाव। प्रकीर्णन के मतलब फैलाव। यानी फिर से हम लोग लिखेंगे, बैगनी का सबसे अधिक होगा, ये सबसे ज़्यादा फैल जाता है, ये दिखबे नहीं करेगा आपको, है ना। बैगनी का सबसे अधिक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है बाबू? फैलाव होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसका प्रकीर्णन अधिक है? लाल का। हाँ, तो प्रकीर्णन लाल का अधिक है कि बैगनी का अधिक है? अभी तो आप बताएं। इसका सबसे अधिक और इसका सबसे मतलब और का सब एक लाइन में खत्म। हाँ बाबू, हरा पीला, ये पीला है बाबू, नहीं क्या दिख रहा है? बढ़िया पीला है, सब दिखता है ना जी, खाली सब
झूठों के करती है सब। गर्मी लग रहा है, गर्मी के दिन है बाबू। गर्मी के दिन में ठंडा लगता है? नहीं लगता है। हाँ ठंडा लगेगा माने तबीयत खराब हो गया, उन्हें टी टी करे लगेगा तुरंत, बंद हो जाएगा लाइट फाइट सब। पढ़िए तने गर्मी में, कहते हैं ना कि जो पसीना से नहाता वो इतिहास बदलता है। पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इतिहास को बदलना है तो एकदम पढ़ते रहिए, रहते हैं। अब पसीना से नहाए के मतलब भर दिन लोहा फैक्ट्री में काम करे वो ला नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना, समझे? हम चालू करिए देंगे, हमको क्या दिक्कत है? हो गया बाबू। प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है? फैलाव। जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, वो फैलाव कम होगा। प्रकीर्णन कम मतलब फैलाव कम। तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम, उल्टा होगा। तरंग दैर्घ्य के साथ उल्टा होता है। अगर तरंग दैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम, अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन ज्यादा। ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा का निशान है। एकरा से बड़ा ई, एकरा से बड़ा ई, समझे ना? माने सबसे ज़्यादा ही है, बढ़ते गया है। ये आपका क्या है? बढ़ते जा रहा है। इधर से हम लोग क्या करते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। इधर आ रहा है तो क्या कर रहा है? घट रहा है। इधर जा रहा है तो घट रहा है। क्या? इधर से जाएगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, इधर जाएगा तो तरंग दैर्घ्य अधिक 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 अधिक, तब ना सबसे अधिक। अधिक होते गया था ना सबसे अधिक हुआ जी। आई कम होते गया तो सबसे कम हो गया। तो नहीं समझ में आया बात? कुछ ना समझ में आया। मुंह खुला के मतलब बड़ा, मुंह खुला के मतलब, अरे तो ये सबसे ज्यादा यहाँ ना आता है, इससे ज्यादा ई है, एकरा से ज्यादा ई है, इससे ज्यादा ई, इससे ज्यादा ई, इससे सबसे ज्यादा लाल। माने लाल किसका? तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका? लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, और सबसे कम किसका? बैगनी का, बैगनी रंग का। उसी प्रकार प्रकीर्णन, प्रकीर्णन माने फैलना। सबसे ज्यादा फैलाव केकरा में? बैगनी में। एकरा से ज्यादा इसको, इससे ज्यादा ई, 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 यानी सबसे ज्यादा बैगनी में फैला होगा, फैलेगा रंग, है ना? एकरा से कम ही फैलेगा, इसे कम ही फैलेगा, इसे कम ही। सबसे कम कौन फैलता है? लाल। सबसे तरंग दैर्घ्य के माने अच्छी दूरी तय करने वाला, है ना? वो लिखने की जरूरत नहीं, तू समझो ना पहले। तरंग दैर्घ्य के मतलब बहुत दूर तक जाना, है ना? फैलना नहीं, हाँ फैलाव। हाँ ठीक है, लिख दो। चलिए चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है? अगले क्लास में मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है?